Hello students, let's see this question. The question says which of the following order of atomic and ionic radius is not correct. इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है और आपको क्या लेके चलना है, एटॉमिक रेडियस या फिर आयनिक रेडियस। अगर न्यूट्रल एटम है तो आयनिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस, और अगर कैटायन या आयंस इन्वॉल्व है तो आयनिक रेडियस। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आयोडाइड का साइज ग्रेटर कह रहे हैं आयोडीन से और आयोडीन का कह रहे हैं आयोडीन कैटायन से। ठीक है। सो अब यहाँ से एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं आयोडाइड लिख दूं, आयोडीन लिख दूं एंड आयोडीन कैटायन लिख दूं, तो हमें पता है आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होता है। एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो इसके पास अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में है तो इसके पास 53 क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, एंड 53 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं आयोडाइड को देखूं तो इसका मतलब इस पे -1 का चार्ज है, तो प्रोटॉन काउंट तो सेम ही रहने वाला है, बट इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। राइट। सिमिलरली कैटायन के लिए देखो तो प्रोटॉन काउंट इज गोइंग टू सेम रिमेन सेम, बट इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 52 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। राइट। सो अगर हम साइज को देखें तो हमें ये देखना है कि जो एक प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली क्या होता है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। सो अगर एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड करके रख रहे हैं, सो आप देखोगे अगर 53 प्रोटॉन्स 54 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेंगे तो जो इफेक्टिव होल्डिंग होगी वो वीकर होगी, यानी कि आयोडाइड का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बट अगर आयोडाइड सॉरी आयोडीन एटम और आयोडीन कैटायन में अगर कंपेयर करोगे, सो आपके आयोडीन कैटायन में प्रोटॉन काउंट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन काउंट कम है, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन को हर एक प्रोटॉन बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, यानी कि उसका साइज श्रिंक हो जाएगा आपके न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। सो ये ऑर्डर होना चाहिए, तो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है, फ्लोराइड N पॉजिटिव एंड Mg2 पॉजिटिव। तो अगर मैं फ्लोरीन लिख लूँ, यहाँ से सोडियम लिख लूँ और Mg लिख लूँ, तो देखो फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 9, सोडियम का होता है 11 एंड मैग्नीशियम का होता है 12। ठीक है। अब अगर इस पे -1 का चार्ज है, इस पे +1 का चार्ज है, इस पे 2 पॉजिटिव का चार्ज है, सो अगर इनके एटॉमिक नंबर्स ये मैंने मेंशन कर दिए हैं तो इनके पास कितने प्रोटॉन होंगे, 9 प्रोटॉन फ्लोरीन में, फ्लोराइड एफ नेगेटिव में, एंड 11 प्रोटॉन आपके Na पॉजिटिव में एंड 12 प्रोटॉन्स आपके Mg2 पॉजिटिव में। बट इलेक्ट्रॉन काउंट वेरी करेंगे, तो एफ नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक नेगेटिव का चार्ज है। Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे 10, क्योंकि एक पॉजिटिव का चार्ज है, और Mg2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 2 नेगेटिव का चार्ज है। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, इन तीनों के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन काउंट है। तो जब भी ऐसी स्पीशीज दी रहती हैं जिनके अंदर सेम टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो ये तीनों क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। सो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में अगर मैं साइज को रिलेट करूं तो जिसके पास ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो प्रोटॉन काउंट सबसे ज्यादा किसमें, मैग्नीशियम है, यानी कि इसका साइज सबसे छोटा होगा, और सबसे कम प्रोटॉन काउंट किसमें, फ्लोराइड में, तो इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। बट यहाँ पर ऑर्डर क्या दिया हुआ है, गलत ऑर्डर दिया हुआ है। तो हमें क्या बताना, सो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया था, इसको टिक को हटा दो फर्स्ट ऑप्शन से। हमें नॉट करेक्ट ऑर्डर बताना है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बट सेकेंड ऑप्शन क्या है, फॉल्स ऑर्डर दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। क्लियर। अच्छा, सेम आपको अप्लाई करना है लॉजिक कि भाई एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पा रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर प्रोटॉन कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रखे हैं। ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लूजली हेल्ड होगा, तो हमें देखना है सबसे ज्यादा लूजली हेल्ड कौन से स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑब्वियसली मैग्नीशियम के अंदर होंगे, क्योंकि नहीं, मैग्नीशियम के अंदर लूजली हेल्ड नहीं होंगे, आपके फ्लोरीन के अंदर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन काउंट तो सेम है ना, बट प्रोटॉन काउंट आपके मैग्नीशियम में ज्यादा है तो वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा अपने 10 इलेक्ट्रॉन को। बट फ्लोरीन के केस में आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन काउंट क्या है, कम है, इस वजह से वो स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा। क्लियर। अच्छा, आप थर्ड में देखो। थर्ड में आपके दो फॉस्फोरस का रिलेट किया है, तो फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, इसका भी 15 रहेगा। अगर ये 5 पॉजिटिव है और ये 3 पॉजिटिव है तो उनका बस इलेक्ट्रॉन काउंट वेरी कर जाएगा, इसमें 15 प्रोटॉन है, इसमें भी 15 प्रोटॉन है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 15 - 3 दैट इज 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि आपका प्रोटॉन काउंट सेम है बट आपका इलेक्ट्रॉन काउंट डिफरेंट है। राइट। सो यहाँ से अगर आप समझोगे तो क्या देख रहे हो कि आपका जो पी
5 पॉजिटिव है जो पेंटावेलेंट कैटायन है, ऑब्वियसली उसका साइज छोटा होगा क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा। सो आपका मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर अवेलेबल टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो यहाँ से ये रिलेशनशिप आ जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रू रिलेशनशिप दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, राइट। अब सिमिलर ग्राउंड से आप फोर्थ ऑप्शन चेक करो। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन चेक कर लो। यहाँ पे लिखा है लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन। ये क्या है, एक ही पीरियड के एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर कुछ ऐसे हैं 3, 4 एंड 5। ठीक है, सो जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं तो साइज, साइज से मेरा मतलब है यहाँ पर एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हर एक नया इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल के अंदर आ रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के आते आते न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा 1 यूनिट से। तो जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट कॉज करते हैं, वो शील्डिंग इफेक्ट इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, और उस शील्डिंग इफेक्ट को हमारा इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे कर देता है, जिस वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है, राइट। तो इसका मतलब सबसे बड़ा साइज लिथियम का होगा, देन बेरिलियम का, देन बोरॉन का, राइट। सो ये ऑर्डर भी ट्रू ऑर्डर दिया है, सो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज सेकंड, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।